सुनीला तोरा दिल में केहू और बा, केहू और गाने में काफी दर्द थी वास्तव में। कुछ ऐसा, कुछ बिछड़े उछड़े की बात हुई थी, ऐसा कुछ या? बिल्कुल दर्द था भैया, बहुत ज्यादा दर्द रहा सदा रानी, यही दुआ करत बानी, जा जान अनीता हम और दुनिया से जात बानी, फिकवा दिहा हमके काहे बड़की नहरिया में, गोरी हमके भुला गईलू जाई के ससुररिया। भोजपुरी हिंदी गानों का ट्रेंड आपने अक्सर देखा होगा। भोजपुरी हिंदी गानों के ट्रेंड के बीच एक समय एक ऐसा गाना आया जो कि अवधी भाषा में लिखा गया था। यह गाना इतना पॉपुलर हुआ कि बड़े से लेकर छोटे लोगों, चाहे वो ऑटो वाला हो या रिक्शे वाला हो, सबको सुनते देखा गया। दोस्तों, यह गाना उस समय वायरल हुआ जब सोशल मीडिया का जमाना नहीं था। तब एल्बम बना करते थे, सीडी के कैसेट के माध्यम से या मेमोरी के माध्यम से गाने को सुना जाता था। जहां आज के दौर में सोशल मीडिया के होते हुए भी कई कलाकारों को उभरना बड़ा मुश्किल हो जाता है, वहीं सोशल मीडिया के ना होते हुए भी यह गाना इतना पॉपुलर कैसे हुआ, इसे हम आज जानेंगे इस गाने को गाने वाले सिंगर विजय कुमार मौर्य जी से। जी भैया, सबसे पहले जितने भी आपसे जुड़े हुए श्रोतागण हैं, सभी को मेरी तरफ से प्रणाम। और ये गाना जो है 2010 या 11 समथिंग आया था। उस समय तो सोशल मीडिया का दौर था नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं था। बिल्कुल लोग ऐसे मतलब मोबाइल में अपना ब्लूटूथ वगैरह से अपना भराते थे और कैसेट का जमाना था। गाने के बोल क्या थे? गोरी हमके भुला गईलू जाई के ससुररिया में, गोरी हमके भुला गईलू जाई के ससुररिया में, तू रोज मिलत रहलू धमौर बजरिया में, गोरी हमके भुला गईलू जाई के ससुररिया में। जब यह गाना ट्रेंड में आया उस समय, तो गाने के साथ साथ कुछ कहानियां भी लोगों के बीच प्रचलित हुई। अब वह सत्य घटना पर आधारित थी, यह सिर्फ अफवाह थी। आखिर वह कहानियां क्या थी? ऐसा बताया गया लोगों के बीच कि सिंगर जिन्होंने यह गाना गाया है वह किसी लड़की से प्रेम करते थे। उस लड़की के घर वालों को यह बात पता चल जाती है, तो उसे धम्मौर के आसपास कहीं मार के नहर में फेंक दिया जाता है। तब वह सिंगर बचने के बाद यह गाना गाता है जो कि लोगों के बीच पॉपुलर होता है। आखिर यह घटना सही थी? इस घटने की सच्चाई क्या है, यह भी हम जानेंगे। देखिए भैया, आज कम से कम 15 साल हो गए होंगे जी जी। और मैं इस कहानी को भूल चुका हूँ। जी। ये राज की बात है, इसे राज ही रहने दीजिए। ये जो ये कहानियां प्रचलित हुई जी, इसके बारे में आपको भी पता चला होगा? जी पता चला पूरा। उस समय तो बड़ा माहौल था, बहुत ज्यादा ही माहौल थे, सब पता चलता था। फिर मैंने कुछ किन्हीं कारण मैंने गाना गाना बंद किया था, लेकिन अब मैं फिर शुरू किया हूँ। अच्छा, ये जो गाने गाए थे आपने, बिल्कुल। लगभग कितनी कैसेट बिकी होंगी भैया ऐसा कुछ? 1 लाख प्लस तो मेरे द्वारा ही बिकी थी, जो बन के आई थी। अच्छा। बाकी और अदर जितने हमारी जो कंपनी थी एसेसरीज, वो अपना जो बेची थी अलग से बेची थी। अच्छा। बाकी मैं इतना किया था। दोस्तों, 1 लाख कैसेट बिकना बहुत बड़ी बात होती है, जो कि सिर्फ इनके द्वारा बेची गई थी। बाकी मेमोरी के द्वारा जो भी जी, जी, बहुत हुआ हो वो तो अलग है, उसकी कोई काउंटिंग ही नहीं है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। इस गाने को कैसे क्रिएट किया गया? क्योंकि उस गाने में धम्मौर का नाम लिया गया था। जी। इस वजह से भी यह गाना धम्मौर के आसपास क्षेत्र में बहुत ज्यादा वायरल हुआ। जी। चाहे वो सुल्तानपुर हो या फैजाबाद हो या प्रतापगढ़ हो या अमेठी हो या जगदीशपुर हो बिल्कुल। या अन्य कई कई क्षेत्रों में, कई कई राज्यों में भी सुना गया। कहीं-कहीं तो हम ही से पूछते थे भैया कि जो लड़का था वो धम्मोर बजेगा गाना, उसको नहर मार के फेंक दिए। तो हम कहते भैया
था कोई कहानी, अच्छा, हम नहीं आप ही बताते। गाने वाले थे और आपसे ही लोग पूछते थे। हम नहीं कहते थे भैया मैं ही गाया हूँ, नहीं वो मज़ाक समझते हुँ। कि यार ये फेंक रहा है, तो हम अपनी बॉडी को विराम कर रखते थे वहीं पे। मैं जब उस समय गाना गाया था, तो 16-17 साल का था, पर उस गाने में काफ़ी दर्द थी, वास्तव में कुछ ऐसा कुछ बिछड़े-उछड़े की बात हुई थी, ऐसा कुछ या बिल्कुल दर्द था भैया, बहुत ज़्यादा दर्द थे गाने को। ये भी सुनने में आया कि इस गाने पर कुछ विवाद भी हुआ था? विवाद जो था मतलब जैसे मतलब कि मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला था, मैंने बोला था आके धम्मोर बजरिया में। मैंने बोला था आके धम्मोर बजरिया में तू रोज़ मिलत रहलू। कई लोगों ने बोला जो है कि आप धम्मोर को बदनाम कर रहे हो। हमने कहा ऐसा नहीं है, धम्मोर धम्मोर ही है। अब गाना गाया है, गाना का तो माध्यम बनता जैसा ही कि है। इनका कहने का उद्देश्य ये है कि धम्मोर को बदनाम करने की दृष्टि से यह गाना नहीं गाया गया था। नहीं, वह बिल्कुल नहीं, सिर्फ़ बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं, आज तो धम्मौर का नाम हम जहाँ जाते हैं, बनारस हो गया, कहीं भी आते हैं, धम्मौर जानते हैं सब हुँ, कि यार हाँ, धम्मौर का गाना आया था, धम्मौर बाज़ार है कहीं। हुँ, नहीं, पहले तो नहीं जानते थे, लेकिन आज धम्मौर जानते हैं। हुँ। ये जो गाने के बोल थे, जी। वह किस भाषा में थे? ये गाने के बोल जो था भैया, अवधी और भोजपुरी मिक्स था। मिक्स थे। हाँ जी, अच्छा, जो गाना एल्बम जी। के द्वारा इतना वायरल हुआ, यही आज सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल हुआ होता तो? भैया देखिए, उस समय कहते हैं कि वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। हुँ, तो ऐसा है कि मतलब कि तब तो सोशल मीडिया नहीं थी, हुँ। बट जो है अब पूर्ण रूप से है सोशल मीडिया। यहाँ तक कि कॉमन बच्चे पॉपुलर हो जा रहे हैं, जिनके पास देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, लेकिन अपना बना के वायरल हो जा रहे हैं। तो ये सोशल मीडिया की अच्छा, देन है। कमाही कितना हुई थी, गाना इतना वायरल हुआ? तो ये कुछ चीज़ें तो हम भूल चुके हैं, हुँ, कैसे कि हुँ। काफ़ी लंबा समय हो गया, लेकिन ज़्यादा हुई कमाई हुई हुई थी। इसलिए बताना नहीं नहीं, चाहते। नहीं ज़्यादा कमाई नहीं, जो हुई थी 8 से 10 लाख कमाई हुई थी, कैसेट टू बी के थे। अच्छा, जी, आज के समय में अगर तुलना की जाए तो? आज उसकी कीमत करोड़ों में होती। और भी कुछ गाने लॉन्च हो रहे हैं आपके? जी, हो रहे हैं, अभी तो 3-4 गाने किए हैं, बाकी और तैयारी में। अच्छा, गाने के बोल क्या हैं जो अभी उसी अंदाज में? जी। सुनीला तोरा दिल में केहू और बा, केहू और बा। सुनीला तोरा दिल में केहू और बा, केहू और बा। जब नजर झुकैलू त जान गइन, जब न शरमैलू त मान गइन, तारा रंग में बसल केहू और बा। सुनीला तोरा दिल में केहू और बा, केहू और बा। ये गाना है भैया। और एक गाना आपका इस पे आज के दौर जी, जी, में हाँ। दबंगई ऐसा कुछ इस पे जी, अभी हाँ, कल आया है हुँ, कि मैटर बहुत होई गवा सारा, अब तो चढ़ा बा हमरो पारा। विरोधी कुछ अगर जे बोले उनका बीच बाजारी मारा। अरे बहुत होए तो जाए मामला थाना कोर्ट दीवानी माँ। अरे भाई के हमरे पौआ बा यूपी के राजधानी माँ। भाई के हमरे पौआ बा यूपी के राजधानी माँ। जी। तो आपने किसी से सीखा या नहीं, अभी तो सीखे नहीं है, जो भी सीखे है नहीं? गॉड गिफ्ट है। हैं? गोरी हमके भुला गईलू जाई के ससुररिया में, गोरी हमके भुला गईलू जाई के ससुररिया में। तू रोज मिलत रहलू धम्मौर बजरिया में। कोई भी सिंगर जब जी, वायरल होता है, तो जी, वह और आगे बढ़ने का प्रयास करता है, जी। परंतु आप वायरल होने के बाद एकाएक गायब हो गए, ऐसा क्यों? ऐसा हुआ था ना भैया, उसमें ऐसा हुआ तो पब्लिक में इतना बड़ा वो बन गया था कि यार ये लड़का मार के फेंक उठा, ये हुआ तो परिवार वाले बोला भैया ऐसा है कि यार ये बंद कर दो ये सब चीज़, हुँ, ये अच्छी चीज़ नहीं है। मतलब हमारी माता भी कहती थी जहाँ जाती थी भैया, जब कहती थी हम धम्मौर गए हैं कहीं जाती थी तो हुँ, बोलते थे भैया जो धम्मौर में लड़का मारा गया है हुँ, वो क्या घटना थी, तो वो थोड़ा नर्वस होती थी, कहती बताओ बच्चा हमारा अभी जिंदा है, लोग मरे घोषित कर दिए। हुँ। तो बोली कि
रहने दो, तुम्हारे बड़े भाई हाई कोर्ट चंडीगढ़ में हैं। उन्होंने हमें भेजा आगरा, पैरा रेजिमेंट है। तो हम ब्रिगेडियर साहब के माध्यम से 1 साल उसी छावनी में थे। हमने ट्रेनिंग की है फ़ौज की। तो वहाँ भी हमारा दिल लगा रहा, क्योंकि हम संगीत से थे, संगीत का जो कीड़ा होता है वो हमेशा चलता है दिमाग में। तो वहाँ दिल नहीं लगा, फिर यहाँ चले आए, उसके बाद यहाँ अपना पंचायती चुनाव आया और प्रधानी का आवेदन किया और मालिक कृपा से प्रधान भी हैं। आप लोग जी, वैसे थे? जी, प्रधान भी हैं मौके के। यही सब थी कहानी मेरी ज़िंदगी की। आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? लोगों के द्वारा, जहाँ तक हमने सुना, लोगों के द्वारा यह बताया गया कि यह गाना वायरल होने के बाद आपकी प्रेमिका ने सुना। आपकी प्रेमिका आपको मिल गई। आप घर संसार बसाने में व्यस्त हो गए। ऐसा जो भी है, वो धम्मा और बजरिया 2 में आप सभी को देखने को मिल जाएगा, जो बातें हैं। क्या आशा कर सकते हैं कि प्रेमिका भी देखने को मिलेगी धमाल 2 में? नहीं, जो भी है सब कुछ दिखाई पड़ेगा। भोजपुरी हो गया। जी। हिंदी सॉन्ग हो गया। जी। ये गाने अपनी पहचान बना चुके हैं। जी। अपने अवध क्षेत्र के अवधी गाने पहचान क्यों नहीं बना पा रहे हैं? जबकि देखिए, अपने अवधी भाषा में ही रामचरितमानस लिखी गई, जो कि एक हिंदू धर्म के ग्रंथ का हिस्सा बन चुकी है। जी। अवधी भाषा इतनी प्रिय और मीठी भाषा है, इसकी पहचान गीत संगीत के माध्यम से क्यों नहीं बन पा रही है? आपको क्या लगता है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। आज 2-3 साल से अवधी गाने का बहुत ज़्यादा प्रचार-प्रसार हुआ है। अब तो हम देख रहे हैं कि बिहार में भी अवधी गाने बज रहे हैं। 2-4 गाने अपनी तरफ से इतने पॉपुलर हुए हैं कि वो पहुँचा दिए, मुंबई, दिल्ली सब जगह पे पहुँचा दिए। मेरा कल परसों गाना आने वाला है। हम है राजनीति के नेता, हमके समझ ला अपन बेटा, पूरा गहुआ हमके देता दादी, तू समझ के दे दा। अरे चाची माई दादी काके अजहाँ पे कहबू वाड़ा रहा, अजब पड़े जरूरत आधी रात की शेर के जैसे खड़ा रहो, अजब पड़े जरूरत आधी रात की शेर के जैसे खड़ा रहो। जी, ये गाना आने वाला है। आपके गाने के बोल जिस प्रकार है, मुझे लगता है राजनीतिक पार्टियां इसका फायदा जरूर उठाएं। बिल्कुल, जो भी है आजकल ऐसे गाने चल ही रहे हैं भैया। तो ऐसे गाने चल ही रहे हैं तो हम लोग दिखा भी रहे हैं सर। आज हम 14 साल के बाद लौटे हैं। अच्छा। तो हमारे सर हैं रेड फिल्म, ये अपना इस्लामगंज अच्छा। टूल प्लाजा के पास किए हैं। तो बड़े अच्छे सर हैं, बहुत ही सपोर्ट भी करते हैं। जितने कलाकार आ रहे हैं सबका सम्मान करते हैं, सब अच्छा काम कर रहे हैं, तो हमारा भी दिल लग रहा है। अच्छा। अब काम करने में मजा आ रहा है। अच्छा। सर का बहुत बड़ा योगदान है। रिजवान फारूकी साहब हैं, यही टूल प्लाजा गेट के इस्लामगंज। ये आपकी शादी हो चुकी है? जी हाँ, 2022 में। 2022 मतलब शादी होने के पहले ये गाना आपके द्वारा गाया गया? हाँ, जी, जी। जी। तो आपकी शादी में भी यह गाना बजा या नहीं? जी, बजा, बिल्कुल बजा। अच्छा। जी। गाना बजा। फिर से एक बार उस गाने का उसी अंदाज में। खुश रहा सदा इहे दुआ करब, खुश रहा सदा इहे दुआ करब, कभो आँख में आंसू आए ना, ससुराल में इतना सुख मिले, कभो हमरी याद सताए ना। खुश रहा सदा रानी यही दुआ करत बानी, जा जान अनीता हम अब दुनिया से जात बानी, फिकवा दिहा हमके काहे बड़की नहरिया में, गोरी हमके भुला गईलू जाई के ससुररिया में। वायरल सिंगर विजय मौर्य आज फिर से यह 14 वर्षों बाद वापसी कर रहे हैं सिंगिंग की दुनिया में। विजय मौर्य जी का यह इंटरव्यू कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। बाकी मैं हूं नयन त्रिपाठी, आप देख रहे हैं हरिद्वंद। जय